देखिए बेटा, आखिरी वीडियो के अंदर हम बात कर रहे थे अवकलन की गणितीय सूत्र हम पढ़ रहे थे फिजिक्स में काम आने वाले, और वहाँ पर हमने बात करी थी अवकलन के उपयोग की। आज हम अवकलन का एक और उपयोग जानेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे समाकलन। तो आइए हम जानते हैं अवकलन का तीसरा उपयोग है किसी राशि का अधिकतम व न्यूनतम मान ज्ञात करना। किसी राशि का अधिकतम व न्यूनतम मान ज्ञात करना। मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा, आपको किसी राशि का अधिकतम व न्यूनतम मान ज्ञात करना है। इसके लिए हम काम में लेते हैं बेटा मैक्सिमा एंड मिनिमा। क्या कॉन्सेप्ट है? सबसे पहले यदि फलन y अधिकतम या न्यूनतम है, देखिए बेटा, अगर कोई भी फलन अधिकतम है या फिर न्यूनतम है, उसका मान उच्चिष्ट है या फिर निम्निष्ठ है, अधिकतम है या फिर न्यूनतम है, तो पहली कंडीशन उसके अवकलन का मान 0 आएगा। अवकलन का मान 0 आया, यहाँ से हम बिंदु ज्ञात कर लेंगे। जो भी बिंदु आते हैं, मान लेते हैं 2 बिंदु प्राप्त हो गए। अब हम इसका पुनः अवकलन करेंगे। द्वितीय क्रम अवकलज हम इसका दोबारा अवकलन ज्ञात करेंगे d2y अपॉन dx²। इसका मतलब होता है y का x के सापेक्ष 2 बार अवकलन। पहली बार अवकलन किया, जो आया उसका दोबारा अवकलन करोगे और इसमें x का मान एक बार a रखोगे और एक बार x का मान यहाँ पर b रखेंगे। मान लेते हैं a रखने पर नेगेटिव आया और b रखने पर पॉजिटिव आया। अगर नेगेटिव आता है तो इसका मतलब x बराबर a पर फलन का मान अधिकतम है। अगर माइनस में आ जाता है चिन्ह तो x बराबर a पर फलन का मान अधिकतम है, और अगर पॉजिटिव आ जाता है तो हम बोलेंगे x बराबर b पर फलन का मान निम्नतम है। क्या कंडीशन है, आप ढंग से समझिए। यदि कोई भी फलन y अधिकतम है या फिर न्यूनतम है, कोई भी फलन y का मान अधिकतम है या न्यूनतम, हमारा क्वेश्चन कैसा होगा कि भैया इसका अधिकतम मान ज्ञात करो या फिर इसका न्यूनतम मान ज्ञात करो। आप सबसे पहले उसका अवकलन करेंगे। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले इसका अवकलन करूंगा, और अधिकतम या न्यूनतम की पहली शर्त क्या है कि इसका अवकलन कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हम इसके अवकलन को 0 करेंगे और x के मान प्राप्त करेंगे। मान लेते हैं x के 2 मान प्राप्त हुए, एक मान a प्राप्त हुआ, एक मान b प्राप्त हुआ। आप इसका दोबारा अवकलन करेंगे, द्वितीय ऑर्डर अवकलज, द्वितीय क्रम अवकलज ज्ञात करेंगे, और इसका दोबारा अवकलन करने के बाद उसमें एक बार x का मान a रखेंगे, एक बार x का मान b रखेंगे। मान लेते हैं a रखने पर माइनस में आ रहा है और b रखने पर प्लस में आ रहा है। अगर माइनस में आता है तो इसका मतलब a फलन का उच्चिष्ट बिंदु है, इस बिंदु पर फलन का मान अधिकतम होगा, और अगर प्लस में आ जाए तो हम बोलेंगे x बराबर b फलन का निम्निष्ठ बिंदु है, इस बिंदु पर फलन का मान निम्नतम होगा। एक क्वेश्चन लेकर मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ। मैंने कहा क्वेश्चन है y बराबर x² 2x + 5। मैंने कहा फलन का निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। इसका निम्नतम मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, y बराबर x² + 2x + 5, और आपको इसका निम्नतम मान ज्ञात करना है। पहली बात, यहाँ से हम फलन का अवकलन करेंगे। अवकलन करना आपको मैंने सिखा रखा है। x² का अवकलन
2x, 2 बाहर आया, x का अवकलन 1, 5 नियतांक का अवकलन 0, यहाँ से अवकलन का मान आ गया 2x + 2। पहला काम आपको क्या करना है, अवकलन को 0 करना है। तो आप सबसे पहले अवकलन को 0 करेंगे। 0 करने पर 2x + 2 का मान 0, क्यों? क्योंकि dy/dx का मान कितना था, 2x + 2 यहाँ रख दिया। तो यहाँ से x का मान ज्ञात करेंगे। यहाँ से 2x = -2, x का मान -1 आ गया। आप इस फलन का दोबारा अवकलन करो, d2y/dx²। बोलो भैया 2x का 2, 2 का 0, पॉजिटिव आया नेगेटिव, पॉजिटिव। अगर प्लस में आ जाता है तो इसका मतलब इस बिंदु पर फलन का मान निम्नतम है। अतः x = -1 पर फलन का मान निम्नतम है। अब निम्नतम बिंदु आपको मिल गया, कितना है, x = -1, तो फलन का निम्नतम मान आ गया। अतः y का निम्नतम मिनिमम वैल्यू अगर बतानी है तो x की जगह आप रखेंगे -1, तो y = -1 का स्क्वायर, 2 × -1 5, -1 का स्क्वायर 1, -2 5। y का न्यूनतम मान आपको मिला 4। सर इस फलन का मान इससे नीचे कभी नहीं जाएगा। तो किसी भी चीज का आपको अधिकतम या फिर न्यूनतम मान अगर ज्ञात करना है तो आप कैसे करेंगे? सबसे पहले फलन का क्या करेंगे, अवकलन। अवकलन को हम 0 करेंगे। अवकलन को 0 करने के बाद बिंदु ज्ञात करेंगे, फिर दोबारा अवकलन करेंगे इसका। अगर प्लस में आ जाता है तो इसका मतलब फलन का मान निम्नतम है, माइनस में आ जाता है तो फलन का मान अधिकतम है। माइनस में आए तो फलन का मान अधिकतम है, प्लस में आए तो फलन का मान निम्नतम है। यहाँ पर प्लस में आया, अतः इस बिंदु पर फलन का मान निम्नतम होगा। तो हमने ये बिंदु यहाँ रखकर फलन का निम्नतम मान ज्ञात कर दीजिए। लिखिए, आप इसको नोट कीजिए। हाँ जी, एक और क्वेश्चन इसी पैटर्न का लेते हैं। अब की बार आप लोगों को सॉल्व करके देखना है, फिर मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। मैंने कहा फलन y = 10x - x² + 4 का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। आपको बताना है इसका अधिकतम मान कितना होगा। कीजिए।
क्या फलन है? 10x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 और आपको इसका उच्चतम मान ज्ञात करके बताना है। देखिए बेटा कैसे करेंगे। पहला काम dy अपॉन डी एक्स, 10x का अवकलन 10, एक्स स्क्वायर का 2x, 4 का 0। पहला काम आपने अवकलन किया आपने, 10 बाहर आ गया, x का कितना हुआ 1, एक्स स्क्वायर का कितना हुआ 2x, 4 का कितना हुआ 0। ठीक है, यहां से इस अवकलन को 0 करेंगे। 10 माइनस 2x बराबर 0, 2x बराबर 10, x बराबर 5। अब इसका दोबारा अवकलन करेंगे और देखेंगे प्लस में आ रहा है माइनस में, 10 का 0, इसका -2 माइनस में आया, अतः x बराबर 5 पर फलन का मान अधिकतम होगा। इसका मतलब इस फलन का अधिकतम मान कहाँ पर होगा? x बराबर 5 पर। कैसे पता पड़ा सर अधिकतम है? क्योंकि इसका चिन्ह काई में आ गया माइनस में। अगर इसका चिन्ह प्लस में आ जाता तो निम्नतम होता, इसका चिन्ह माइनस में आए तो अधिकतम है। सही बात है बिल्कुल। यहाँ पर x बराबर 5 पर फलन का मान अधिकतम है, रख दीजिए x का मान 5 और अधिकतम मान प्राप्त कर लीजिए। तो x का मान 5 रखा, 10 इंटू 5 50, 5 का स्क्वायर 25 और प्लस का 4, ये 50 में से 25 गया 25 और 4 29। मतलब सर अधिकतम मान कितना मिला? मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिली? 29। इससे ज़्यादा इस फलन का मान कभी नहीं हो सकता। आप दुनिया में चाहे कोई भी नंबर रख के देख लो, कभी भी इसका मान 29 से ज़्यादा नहीं आएगा। ये इस फलन का क्या प्राप्त कर लिया आपने? अधिकतम मान। तो देखिए हमने अवकलन पढ़े, अवकलन के उपयोग पढ़े। पहले उपयोग में मैंने क्या बताया कि dy अपॉन dx का मतलब होता है y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर। दूसरे उपयोग में मैंने ग्राफ वाले बताए, उन ग्राफ में मैंने आपको बताया अवकलन का मतलब होता क्या है? ग्राफ का ढाल। और तीसरे उपयोग में मैंने क्या निकाला? फलन का अधिकतम और न्यूनतम मान। सही है बात बिल्कुल। अब बात करते हैं बेटा समाकलन की। यहाँ पर हमारा अवकलन कंप्लीट है और अब हम पढ़ेंगे समाकलन, इंटीग्रेशन। देखिए बेटा ये मैथमेटिक्स एक बार आपने पूरी कर ली, उसके बाद आपको फिजिक्स में कभी दिक्कत नहीं आएगी। बात करते हैं समाकलन की, इंटीग्रेशन। बेटा समाकलन का मतलब समझिए, अगर a का अवकलन करने पर आपको b प्राप्त होता है तो b का ये समाकलन का चिन्ह है, इस तरह का चिन्ह काय का होता है? समाकलन का। तो b का समाकलन x के सापेक्ष वो a होगा, बिल्कुल उल्टा चलता है। a का अवकलन करने पर अगर b आता है तो b का समाकलन करने पर a आएगा और साथ में एक नियतांक आएगा। इस नियतांक को बोलते हैं अनिश्चित समाकलन नियतांक। अनिश्चित समाकलन नियतांक ये हमेशा साथ में आता है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अगर a का अवकलन करने पर आपको b प्राप्त हो तो b का समाकलन करने पर क्या प्राप्त होगा? a, और साथ में एक नियतांक भी आपको प्राप्त होगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, a का अवकलन करने पर अगर b प्राप्त होता है
तो b का समाकलन करने पर क्या प्राप्त होगा, a, और साथ में एक नियतांक भी आएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको पता है x का अवकलन कितना था 1, तो 1 का समाकलन कितना आएगा बोलो x और साथ में एक नियतांक। बिल्कुल आसान है। मैंने कहा x स्क्वायर का अवकलन बोलो कितना था 2x, तो 2x का समाकलन बोलो कितना आएगा x स्क्वायर और साथ में नियतांक। यहाँ से बताओ x का कितना आएगा, तो सर 2 का भाग लगा दो, मतलब x स्क्वायर बाई 2 प्लस नियतांक। आप देखिए काम की बात, सर यहाँ घात 1 है तो यहाँ पर 2 और नीचे भी 2, मतलब सर 1 ज्यादा आता है। तो क्या सूत्र बना, सूत्र बना x की पावर n का समाकलन x की घात n प्लस 1, मतलब आप यहाँ से कोई भी समाकलन को हल कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, x की पावर n का समाकलन होगा x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, n का मान यहाँ पर -1 नहीं होना चाहिए। बाकी कोई भी घात ले लो, सबके लिए हम हल कर सकते हैं। कैसे, जैसे x स्क्वायर का निकालना है तो n का मान कितना है 2 रख के देख लो, 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 1 3 प्लस c। x की घात 3 का करना है, n की जगह 3 रख के देखो, x की घात 4 अपॉन 4। मैंने कहा x की घात 5 का करना है, बोलो x की घात 5 प्लस 1 6, 5 प्लस 1 6 प्लस c हमेशा साथ में आएगा। इसको अनिश्चित समाकलन नियतांक बोलते हैं। जब भी आप अनिश्चित समाकलन करेंगे हमेशा इस नियतांक को लगाना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा अंडर रूट x का समाकलन करो, तो बोलो घात कितनी है, हाफ लगा दो भैया, x की पावर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1, मतलब x की घात 3/2, 1/2 और 1 3/2, मतलब 2/3 x की घात 3/2। आप किसी भी फलन का समाकलन करने के लिए ये फॉर्मूला काम में ले सकते हैं। क्या फॉर्मूला है, x की घात n का समाकलन कितना होगा, x की घात n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, जबकि अवकलन में सूत्र दूसरा था। अवकलन के टाइम आपने सूत्र काम में लिया था n x की घात n माइनस 1, ये तो अवकलन का सूत्र था और ये काहे का सूत्र है, समाकलन का। समाकलन में क्या सूत्र काम में लेते हैं, x की घात n का समाकलन होता है बेटा x की घात n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। मैंने कहा आपको 1 अपॉन x स्क्वायर का समाकलन करना है, तो बोलो कर सकते हैं। x की घात कितनी हुई -2, कैसे पता पड़ा सर, नीचे 2 है तो ऊपर जाकर -2 लगा दीजिए फॉर्मूले में और बता दो क्या आंसर आएगा। x की घात -2 प्लस 1 -1 -2 प्लस 1 -1, यहाँ से 1 अपॉन x स्क्वायर का समाकलन हो गया -1/x। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, हम किसी भी फलन का समाकलन कैसे करते हैं, तो आप ध्यान रखिए, हमको सिर्फ क्या करना होता है, n का मान यहाँ पर रखना होता है और आंसर निकालना होता है। जैसे मैंने कहा 1/x³ का समाकलन करो, बोलो x की घात कितनी है -3, रखो यहाँ पर x की घात -3 प्लस 1 -2 प्लस c, बोलो कितना हो गया, माइनस का 1/2 घात नीचे आके प्लस का ये लो भैया। ये फॉर्मूला हर घात में लगता है, बस -1 पे नहीं लगेगा। जैसे 1 अपॉन x का करना है, तो अब बताओ घात कितनी हो गई, x की घात -1, सर ये सूत्र नहीं लगेगा, ये सूत्र सब में लगेगा बस 1 अपॉन x को छोड़कर। अब 1 अपॉन x का क्या होगा, तो याद करो हमने लास्ट क्लास में अवकलन पढ़े थे, मैंने पढ़ाया था log x का अवकलन कितना होता है 1/x, तो 1/x का समाकलन बोलो log x, बिल्कुल उल्टे हैं। log x का अवकलन कितना होता है 1/x, तो 1/x का समाकलन कितना होगा log x। क्लियर है बात। हमने और भी फॉर्मूले पढ़े थे, याद करो, sin x का अवकलन कितना था, cos x था या नहीं था, बोलो sin x का कितना था cos x, यहाँ से cos x का समाकलन कितना होगा sin x, बिल्कुल उल्टे हैं।
बिल्कुल उल्टे। साइन एक्स का अवकलन कितना था? कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का समाकलन कितना होगा? साइन एक्स। ऐसे ही मैंने कहा कॉस एक्स का अवकलन कितना था? माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स का समाकलन क्या होगा? माइनस कॉस एक्स। बिल्कुल उल्टे चलने हैं बेटा, हमेशा ध्यान रखना। साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का समाकलन साइन एक्स। कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स का समाकलन माइनस कॉस एक्स। ई की पावर एक्स का अवकलन कितना था? ई की पावर एक्स, तो ई की पावर एक्स का समाकलन भी ई की पावर एक्स। बेटा इनको हम बोलते हैं समाकलन। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अवकलन का बिल्कुल उल्टा है। ए का अवकलन करने पर अगर बी आए तो बी का समाकलन करने पर ए आएगा। साथ में एक नियतांक आता है, इस नियतांक को अनिश्चित समाकलन नियतांक कहते हैं। x का अवकलन कितना था? 1, तो 1 का समाकलन होगा x और प्लस c। x स्क्वायर का अवकलन कितना था? 2x, तो 2x का समाकलन कितना होगा? x स्क्वायर। बिल्कुल अपोजिट चलते हैं। x का अवकलन 1, तो 1 का समाकलन x, x स्क्वायर का अवकलन 2x, तो 2x का समाकलन x स्क्वायर। ऐसे ही अगर मुझे किसी भी घात का निकालना है तो हम ये सूत्र काम में लेंगे। x की घात n का समाकलन कितना होगा? x की घात n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। जैसे x स्क्वायर का करना है तो आप n का मान 2 लिख लीजिए, सूत्र लगा दीजिए, 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 1 3, मतलब x की पावर 3 अपॉन 3। अगर x की पावर 3 का करना है तो n की जगह 3 ले लीजिए, तो 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 1 4, x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस c। 5 आ जाए तो 5 प्लस 1 6 अपॉन 5 प्लस 1 6। अंडर रूट एक्स आ जाए, अंडर रूट का मतलब आपको पता है पावर कितनी है? हाफ। अंडर रूट का मतलब घात कितनी होती है? आधी होती है। तो अगर अंडर रूट आ गया मतलब n का मान कितना हो गया? हाफ हो गया। अंडर रूट का मतलब क्या होता है? सबको पता है। अंडर रूट का मतलब होता है x की घात हाफ। तो बोलो n का मान कितना हुआ? 1/2 रख दीजिए, 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1, मतलब 3/2, 3/2, ये ऊपर जाके 2/3। सही है बात बिल्कुल। ऐसे ही 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का निकालना है तो बोलो ये ऊपर जाके घात कितनी होगी? -2। n का मान कितना है भैया? 2 नहीं है, ऊपर जाके देखना कितना हुआ n का मान? -2। रखो यहाँ पर -2 प्लस 1, -2 प्लस 1, मतलब -1/-1। सही है बात बिल्कुल। ऐसे ही मतलब ये x की पावर -1 नीचे आ जाएगा तो -1 अपॉन एक्स। पावर नीचे आके कैसी हो जाएगी? चिन्ह बदल जाता है। ऐसे ही 1 अपॉन एक्स क्यूब का निकालना है। x की घात कितनी है? -3। रख दो यहाँ पर, -3 प्लस 1 -2, -3 प्लस 1 -2, मतलब x की घात -2 अपॉन -2, मतलब -1/2 एक्स स्क्वायर प्लस c। ऐसे हम किसी का भी निकाल सकते हैं, बस n की घात -1 नहीं होना चाहिए, n का मान यहाँ पर -1 नहीं होना चाहिए। जैसे 1 अपॉन एक्स है मतलब x की घात कितनी है? -1, तो ये फॉर्मूला नहीं लगाना है। तब हम क्या काम में लेंगे? log x का अवकलन कितना होता है? 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन एक्स का समाकलन कितना होगा? log x। सही है। log x का अवकलन बेटा मैंने आपको पढ़ाया था, log x का अवकलन कितना बताया था? 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन x का समाकलन कितना होगा? log x। सही बात है। log x का अवकलन कितना पढ़ा था? हमने पढ़ा था log x का अवकलन 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x का समाकलन कितना होगा? log x। sin x का अवकलन कितना होता है? cos x, तो cos x का समाकलन कितना होगा? sin x। cos x का अवकलन माइनस sin x, तो sin x का समाकलन माइनस cos x। e की पावर x का अवकलन e की पावर x, तो e की पावर x का समाकलन e की पावर x। नोट कीजिए, हम आगे बढ़ते हैं समाकलन।
तो देखिए बेटा sin x का अवकलन कितना है cos x, तो cos x का समाकलन sin x, मतलब बिल्कुल उल्टे चलते हैं। ठीक है, किसी बच्चे को अगर अवकलन आते हैं तो समाकलन आसानी से सीख सकता है। सिर्फ आपको उल्टा प्रोसेस करना है, जैसे माइनस का उल्टा प्लस होता है, प्लस का उल्टा माइनस, ऐसे अवकलन का उल्टा क्या है समाकलन, समाकलन का उल्टा क्या है अवकलन। नोट कीजिए। देखिए बेटा, समाकलन में चेन रूल नहीं होता। जैसे अवकलन में मैंने आपको श्रृंखला नियम चेन रूल बताया था, समाकलन में नहीं होता। समाकलन में सिर्फ आप प्रतिस्थापन के बारे में देखेंगे। तो समाकलन में कई बार सुनिए, आप जैसे सामने देखना बहुत ही अच्छी बात है और आपको काम भी आएगी बहुत बार। आपको पता है sin x का समाकलन कितना होता है, तो मैंने बताया माइनस का cos x होता है प्लस का c। अगर यहाँ x की जगह मान लेते हैं 2x प्लस 3 आ गया, सर अब कैसे करेंगे? तो सर यहाँ चेन रूल मत लगा देना, आपको मेथड समझिए, आप तो सेम सूत्र लगा दीजिए। बोलो क्या सूत्र लगेगा? माइनस कॉस 2x प्लस 3 और x का गुणांक क्या है यहाँ पर 2, 2 का भाग लगा दीजिए। क्लियर बात? क्या करना है? उस 2 का भाग लगाना है। जैसे मैंने कहा cos ax प्लस b का समाकलन करो, तो आपने अभी मैंने पढ़ा दिया cos x का समाकलन कितना बताया था, sin x, यही पढ़ाया था। आप तो सेम सूत्र लगा दो, बोलो sin ax प्लस b और अपोन में x की गुणांक क्या है a, उस a का भाग लगा दीजिए। बोलो दिक्कत इस बात में? जैसे मैंने कहा 5x प्लस 4 की घात 3 का समाकलन करो, तो अभी पढ़ाया x की घात n का समाकलन कितना बताया, x की घात n प्लस 1 यही पढ़ाया था अभी। तो आप इसको x मानकर सेम फॉर्मूला लगा दो, बोलो 5x प्लस 4 की घात 4/4 n प्लस 1/n प्लस 1, सेम फॉर्मूला लगा रहा हूँ। समझ गए? n का मान कितना है यहाँ पर 3, तो 3 प्लस 1 कितना हुआ 4, 3 प्लस 1 कितना हुआ 4। क्लियर है बात यहाँ पर? और लेकिन ये x के साथ में क्या है बोलो 5, उसका भाग लगा, तो आंसर आ गया 1/20, 5x प्लस 4 की घात 4 प्लस c। एक और लेते हैं, मैंने कहा जैसे आपको e की पावर 2x प्लस 3 का समाकलन करना है, तो अभी आपने पढ़ा e की घात x का कितना बताया, e की घात x ही बताया था आपको। तो यहाँ पर बताओ बेटा e की पावर 2x प्लस 3 का e की पावर 2x प्लस 3 और x के साथ में क्या है बोलो 2, उसका भाग। बेटा ये चीजें बहुत अच्छे से समझनी चाहिए, ये कोई चैप्टर नहीं है आपका फिजिक्स का, लेकिन इनके बिना हम फिजिक्स को कभी भी नहीं पढ़ पाएंगे। समझ रहे हो बात को? आपको कोई भी चैप्टर हो उसको समझने के लिए बेसिक आना बहुत जरूरी है, इसके बिना हम चैप्टर को नहीं पढ़ सकते हैं। जैसे मान लो अभी मैंने आपको पढ़ाया 1/x का समाकलन कितना बताया बोलो log x, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था। log x का अवकलन कितना होता है 1/x, 1/x का समाकलन कितना होता है log x। अब मान लो यहाँ पर 1/2x प्लस 3 आ गया, अब इसका समाकलन करो। सर सेम फॉर्मूला लगा दो, बोलो कितना आएगा log 2x प्लस 3 और x के साथ में क्या है बोलो 2, 2 का भाग लगा दो। आया नहीं आया समझ में बताओ? ये आपका क्या है समाकलन। लिखिए इसको, फिर मैं आपको निश्चित समाकलन समझाता हूँ।
अब बात करते हैं बेटा निश्चित समाकलन की। अभी हमने जो पढ़े थे उनमें हमें ये नहीं पता था कि कहाँ से कहाँ तक समाकलन करना है। अब है डेफिनेट इंटीग्रल। बेटा समाकलन का मतलब होता है जोड़ना। अब पहले हमें ये नहीं पता था किसको कहाँ से कहाँ तक जोड़ना है। अब हमें पता होगा सर कहाँ से कहाँ तक करो। जैसे सीमाएं दे रखी होगी ए से बी तक समाकलन करना है। समाकलन करना मैंने आपको सिखा दिया। मान लेते हैं इसका समाकलन आया gx। अब आपको सिर्फ अपर लिमिट पहले x की जगह ऊपर वाली सीमा रखो, फिर x की जगह लोअर लिमिट रख दो, यह आपका आंसर होगा। कैसे? जैसे मैंने कहा आपको x स्क्वायर का समाकलन करना है 0 से लेकर 3 तक। करो, बोलो x स्क्वायर का समाकलन मैंने अभी पढ़ा दिया, x की घात 3/3। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, हमने मिलकर ये बात जानी थी कि x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n+1/n+1, यही पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले। तो बोलो x की पावर 2 का कितना होगा, x की पावर 3/3 और लिमिट बोलो क्या है 0 से 3। पहले x की जगह आप 3 पुट करेंगे तो 3 की पावर 3/3, फिर x की जगह 0 पुट करेंगे 0 की पावर 3/3। समझ में आ रही है? पहले x की जगह ऊपर वाली सीमा, फिर x की जगह नीचे वाली सीमा। क्लियर बात? यहाँ से 3 की घात 3 कितना हुआ, 3 × 3 × 3 मतलब 27, 27/3 कितना हुआ 9 और 0/3 कितना हुआ 0। बोलो कितना आंसर आ गया, बोलो 9। दिक्कत है इस बात में, इसको बोलते हैं निश्चित समाकलन। क्या बोलते हैं बेटा? निश्चित। इसमें नियतांक नहीं लगाते हैं, जैसे वहां तो आप c लगा रहे थे, यहाँ c लगाने की जरूरत नहीं होती आपको। जैसे मैंने कहा समाकलन करना है cos x का, समाकलन करो 0 से लेकर π/2 तक। पाई का मतलब 180, 180 पाई का मतलब होता है 180 डिग्री और π/2 का मतलब हो गया 90 डिग्री। क्लियर बात? 180 पाई का मतलब कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री। पाई का मतलब कितना होता है कौन, 180 डिग्री। तो π/2 का मतलब 90। बोलो यहाँ से cos x का समाकलन अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने, sin x। याद करना, कंफ्यूज नहीं होना है। cos x का अवकलन तो -sin x था, cos x का समाकलन कितना है sin x। cos x का अवकलन कितना होता था बच्चों, cos x का अवकलन होता था -sin x, लेकिन cos x का समाकलन कितना होता है sin x। सही बात बिल्कुल। तो यहाँ से हमें sin x 0 से लेकर π/2, बोलो अपर लिमिट x की जगह पहले हम रखेंगे π/2, फिर -x की जगह क्या रखेंगे 0। बोलो sin 90 का मान, π/2 का मतलब 90, sin 90 हम 10th पढ़ के आए, sin 90 का मान 1, sin 0 का मान 0। बोलो कितना आ गया बेटा 1। क्लियर बात? ऐसे ही एक और ले लेते हैं। मैंने कहा आपको समाकलन करना है 0 से लेकर 1 तक x² 2x + 3 का समाकलन करो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। x² का बोलो, अभी मैंने फॉर्मूला बता दिया, तो बोलो x की घात 3/3, 2 यहाँ घात 1 है तो 1 + 1 2/2 मतलब x²/2 और 3 का 3x। क्यों? क्योंकि 3x का अवकलन 3 होता है तो 3 का समाकलन 3x। अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था 1 का समाकलन x, तो 2 का कितना होगा 2x, 3 का कितना होगा 3x। समझ गए बात को? यहाँ पर c लगाने की कोई जरूरत नहीं है। 0 से लेकर कहाँ तक 1 तक। पहले x की जगह पूरे में 1 रखो, ये 2 से 2 तो कट चुका है, अब 1 रखो। बोलो 1/3, 1 का स्क्वायर 1, 3 × 1 3, फिर -x की जगह 0, फिर x की जगह 0, फिर x की जगह 0। तो इसका तो लेना देना ही नहीं है। बचा क्या 1/3, 3 और 1 4, लघुत्तम लिया 3, यहाँ बचा 1 + 12 मतलब आंसर आ गया 13/3। इनको बोलते हैं बेटा निश्चित समाकलन। तो देखिए आज की क्लास के अंदर हमने अवकलन का
उपयोग पढ़ा। अब तक हमने पूरे मैथमेटिकल टूल में क्या जाना? पूरे मैथमेटिकल टूल में हमने अवकलन पढ़ा, सही है। मैथमेटिकल टूल का मतलब फिजिक्स में काम आने वाली गणितीय संक्रियाएं। तो सबसे पहले हमने अवकलन पढ़ा, अवकलन के सूत्र जाने, अवकलन के उपयोग पढ़े। कौन कौन से उपयोग याद करो? पहला उपयोग तो था परिवर्तन की दर, वेग निकालना, त्वरण निकालना, करें हमने ये सब। उसके बाद हमने ग्राफ वाला किया था अवकलन का उपयोग। ग्राफ से अवकलन का मान कैसे निकालते हैं? तो याद करो tan थीटा, याद है? ग्राफ से हमने अवकलन कैसे निकाले थे याद करो। थोड़ा सा दिमाग पर जोर दो, मैंने y लिया था, x लिया था और अवकलन निकाला था। तो कैसे निकाला था? मैंने कहा था dy/dx का मान किसके बराबर होता है? tan थीटा के। याद है ये बात? ठीक है। उसके बाद हमने आज क्या देखा? आज की वीडियो में हमने अवकलन का तीसरा उपयोग देखा। कौन सा? अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात करना। उसके बाद हमने समाकलन के बारे में जाना। अगली क्लास में, अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि इन समाकलन के क्या उपयोग हैं फिजिक्स में। तो आपको तब तक इन समाकलनों की पूरी प्रैक्टिस करनी है ताकि आप ये भी बहुत अच्छे से जान पाएँ कि फिजिक्स में हम इन्हें कैसे काम में लेंगे। थैंक यू।